Assalamu alaikum. The topic of this video is to understand the interaction of 2D arrays with the functions. Functions 2D arrays के साथ कैसे interact करते हैं? 2D array as a parameter function में कैसे पास होती है? इसके अलावा 2D array function से return कैसे होती है? इस चीज को हम इस वीडियो में examples के साथ देखेंगे. The first example is to write a function that takes a parameter of 2 class 2 matrix named A and we have to return the determinant of A. So अगर हमारे पास A matrix है, A is equal to 3 5 2 7. So इसका determinant कैसे find out होता है? Determinant of A is equal to 3 multiplied by 7 minus 2 multiplied by 5. So ये बनेगा 21 minus 10 is equal to 11. So ये कैलकुलेशन आपने एक फंक्शन से करवानी है जिसका नाम है डिटर्मिनेंट ऑफ A. So इसके लिए हमें 2D array एज अ पैरामीटर फंक्शन को पास करनी पड़ेगी. उस फंक्शन की रिटर्न टाइप एक इंटीजर होगी. सबसे पहले फंक्शन की प्रोटोटाइप आएगी. So the name of the function is det. इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर होगी क्योंकि एक सिंगल स्केलर वैल्यू फंक्शन से रिटर्न होगी. जो मैट्रिक्स है उसका नाम हम यहाँ पे m रखते हैं एज अ फॉर्मल पैरामीटर इंट m. यहाँ पे आपने नंबर ऑफ रोज नहीं बतानी लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स बताना लाजमी है. जो नंबर ऑफ रोज हैं एज अ पैरामीटर्स यहाँ पे पास होंगी. So, जब भी आपने 2D या मल्टी डायमेंशनल एरे फंक्शन को पास करनी है तो आप सिर्फ पहला जो एलिमेंट है उसका साइज खाली छोड़ सकते हैं. उसका साइज आप यहाँ पे पास कर सकते हैं लेकिन बाकी जितने भी कंपोनेंट हैं सो यहाँ पे अगर कॉलम्स हैं या इसके बाद भी अगर कोई डायमेंशन मौजूद है उसका साइज यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में बताना लाजमी है. सो दिस विल बी फिक्स्ड. सो इस फंक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? इंट आंसर इज इक्वल टू we have the array in the form of 2D matrix 3 7 2 5. ये जो एलिमेंट है ये कहलाएगा m0 0, ये कहलाएगा m1 1, ये कहलाएगा m01 और इसका नाम है m10. सो पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. m0 मल्टीप्लाई बाय m11. सो माइनस होगा m10 मल्टीप्लाई बाय m10. आंसर रिटर्न हो जाएगा. आल्दो में यहाँ पे नंबर ऑफ रोज की जरूरत नहीं पड़ी लेकिन अगर किसी भी फंक्शन में आपको नंबर ऑफ रोज की जरूरत पड़ेगी तो आपने उस साइज को इस तरह से फंक्शन में पास करना है. लेकिन इस फंक्शन को हम कॉल कैसे करेंगे? इंट मेन यहाँ पे रिटर्न 0. एक एरे 2D एरे बनाएंगे उसकी इनपुट आप यूजर से भी ले सकते हैं लेकिन मैं यहीं पे साथ ही इनिशियलाइज करवाऊंगा. So first array has the elements 3, 5. Second row initialization में इस तरह से आएगी. int d जो आंसर रिटर्न होगा फंक्शन से that will be det a, 2 क्योंकि नंबर ऑफ रोज 2 है और cout d and l. So again to summarize कि जब भी आपने एक 2D एरे को फंक्शन में पास करना है तो जो पहली डायमेंशन है नंबर ऑफ रोज है जो ये फर्स्ट डायमेंशन है इसका साइज आप खाली छोड़ सकते हैं उसको एज अ पैरामीटर पास कर दें लेकिन जो बाकी तमाम डायमेंशंस हैं वो हमेशा फिक्स रहेंगी.
Next example is to calculate the sum of two matrices and return a third matrix. So we have to calculate C is equal to A plus B, and A can be the 2 cross 2 matrix and B can be the 2 cross 2 matrix. 2 5 9 7 1 3 4 2. So C कैलकुलेट करने के लिए आपको corresponding एलिमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे, लेकिन पहले हम सिंटैक्स देखेंगे कि किसी भी फंक्शन से 2D एरे कैसे रिटर्न होती है। सबसे पहले फंक्शन की प्रोटोटाइप आएगी। सो जो हमारा फंक्शन है उसका नाम रखते हैं कैलकुलेट सम। इसके जो पैरामीटर्स हैं डेट विल बी इंट ए, और कॉलम हमने यहाँ पे लाजमी मेंशन करने हैं, इंट बी, यहाँ पे उसके कॉलम हमें मेंशन करने हैं, और इंट रोज, नंबर ऑफ रोज। चूंकि दोनों मैट्रिसेस ए और बी की सेम है इसलिए हमें एक भी पैरामीटर पास कर लें तो इनफ होगा। तो ये तो हमने पैरामीटर पास कर ली, लेकिन जब 2D एरे है वो इस फंक्शन से कैसे रिटर्न होगी। फंक्शन को 2D एरे एज अ रिटर्न टाइप बताने के लिए हम फंक्शन का नाम पैरेंथेसिस में इंक्लोज करेंगे, यहाँ पे स्टैटिक लगाएंगे, इसको भी ब्रैकेट में इंक्लोज करने के बाद यहाँ पे 2 लिख देंगे कि 2 कॉलम्स रिटर्न होंगे, यहाँ पे इंटीजर आ जाएगा। सो अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आपने 2D एरे रिटर्न करवानी है फंक्शन का नाम पैरेंथेसिस में इंक्लोज करना है, बाहर स्टैटिक लगा के कंप्लीट नेम प्लस पैरामीटर्स पैरेंथेसिस में इंक्लोज होंगे, और उसके बाद 2 एज अ पैरामीटर पास होगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स 2 होंगे। यहाँ पे हम एक थर्ड एरे बनाते हैं इंट सी, और इसमें नंबर ऑफ रोज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 2। जब भी आपने एक फंक्शन से 2D एरे रिटर्न करवानी हो या 1D एरे रिटर्न करवानी हो तो उसके साथ स्टैटिक का कीवर्ड लिखा जाता है। सम कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर लूप लगाएंगे, int I is equal to 0, I is less than number of rows, I plus plus, for int j is equal to 0, j is less than number of columns which is 2, and j plus plus। यहाँ पे c of I j is equal to a of I j plus b of I j, and we will return the array c। तो ये हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया है जिसमें हम सम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट सम को कॉल करने से पहले हम एक और फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसका नाम है प्रिंट एरे, जो 2D एरे को प्रिंट करेगा। उसके रिटर्न टाइप हम वाइड रखेंगे, वाइड प्रिंट एरे। ये फंक्शन हमें मेन फंक्शन लिखने में हेल्प करेगा, इंट एरे नंबर ऑफ कॉलम्स 2 इंट रोज। उसी तरह से डबल फॉर लूप लगेगा, इंट I is equal to 0, I is less than rows, I plus plus, and then for int j is equal to 0, j is less than 2, j plus plus, and cout arri comma and j। उसके बाद हम एक स्पेस ऐड कर देंगे ताकि एलिमेंट्स सेपरेट शो हों, और हर इसके बाद हम cout एंटर कर देंगे ताकि हर वो एक न्यू लाइन पे चली जाए।
अब ये तमाम फंक्शन मेन में हम कॉल करके देखेंगे। इंट मेन a इज इक्वल टू, यहीं पे हम एरे को इनिशियलाइज कर देंगे, आप यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं। 3,5 4,2, जो बी मैट्रिक्स है वो भी इसी तरह से इनिशियलाइज करेंगे। 2,3 एंड 5,9। सम कैलकुलेट करने के लिए हम एक नई एरे बनाएंगे, इंट सी, एंड सी इज इक्वल टू कैलकुलेट सम। इसमें एक मैट्रिक्स ए पास करेंगे, बी और नंबर ऑफ रोज दोनों में 2 है। इसके बाद हम आंसर प्रिंट करवाएंगे। ए मैट्रिक्स को भी प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट एरे साइज 2, प्रिंट एरे बी मैट्रिक्स with the number of rows 2 and print array 3, 2 and then एंड पे रिटर्न 0 आ जाएगा। सो इस तरह से हम किसी भी 2D एरे को रिटर्न करवा सकते हैं फंक्शन से। सो 2D एरे को जब फंक्शन आपने डिफाइन करना है तब कैसे लिखना है वो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बता दिया है, और जब उसे रिटर्न करवाना है तब स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो जो कोड हमने अभी स्लाइड पे लिखा है उसको एक्चुअल कोड में, VS कोड में हम जाके देखते हैं कि उससे हम कैसे एक्चुअल में कोड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास प्रिंट एरे का फंक्शन है जो एक एरे ऐसा इनपुट लेती है, उसमें नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम्स है। नंबर ऑफ कॉलम्स का पैरामीटर आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए फिक्स रहेगा। सो इसी तरह से सबसे पहले नंबर ऑफ रोज के लिए लूप है, देन नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए, और स्पेस सेपरेटेड कॉलम के एलिमेंट्स है। हर लाइन के बाद एक एंडल यहाँ पे ऐड किया है ताकि हर रो एक न्यू लाइन पे चली जाए। और ये प्रिंट एरे का फंक्शन किसी भी मैट्रिक्स को जिसके नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हो, नंबर ऑफ रोज कोई भी हो सकती हैं, उसको प्रिंट कर सकता है। उसके बाद हमारे पास सम कैलकुलेट का फंक्शन है जिसमें दो मैट्रिसेस ए और बी एज इनपुट जाएंगे और नंबर ऑफ रोज दोनों के सेम है, ये यहाँ पे फिक्स रहेंगी। अगर यहाँ से 2D एरे रिटर्न करवानी है तो इस फंक्शन को आपने पेरेंथेसिस में इनक्लोज करना है, बायस्टेरिक लगा के तमाम के तमाम फंक्शन प्लस पैरामीटर्स को पेरेंथेसिस में इनक्लोज करके बाहर डाटा टाइप लिख देनी है, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाएंगे। जो एरे आपने रिटर्न करवानी है उसको स्टैटिक से डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि हमारा जो सम कैलकुलेट का फंक्शन है या कोई भी फंक्शन है वो जब एरे को रिटर्न करता है वो खा 1D हो या 2D, उसको स्टैटिक लिखना पड़ता है। और इस तरह से आप उनका सम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सम होके सी में आ जाएंगे, और यहाँ पे आपने सी को रिटर्न कर दिया। मेन में आएंगे, दो हमने एरेज इनिशियलाइज और डिक्लेयर किए हैं, ए और बी, उनको प्रिंट करवा दिया है। और देन स्लाइड्स में एक छोटी सी मिस्टेक है जो आपने देख लेनी है। स्लाइड में जो मैंने इसका सिंटैक्स लिखा है दैट इज इंट AR टू, जो फंक्शन से एरे रिटर्न होनी है उसको आपने इस तरह से नहीं लिखना, उसको इस तरह से लिखना है इंट और पेरेंथेसिस के अंदर स्टैटिक एरे और बाहर 2 लिख देना है। उसको इस तरह से आप रिटर्न कराएंगे और प्रिंट एरे उसी को, एरे को, आंसर को प्रिंट कर देगा। Next example is to multiply two matrices of size 3 cross 4 and 4 cross 5 and we have to return the answer. So इसको पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे। हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, एक मैट्रिक्स है B। एक का साइज है 3 cross 4 और दूसरे का साइज है 4 cross 5।
इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज से मैच करने चाहिए, फिर ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। सो ये दोनों मैट्रिसेस तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो मसला है वो ये है कि जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर जो रिजल्टेंट आएगा उसका साइज क्या होगा। जो हमारे पास सी मैट्रिक्स आएगा उसका साइज कैलकुलेट करने के लिए हमें इसके नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स देखने पड़ेंगे। डेट विल बी 3 क्रॉस 5। सो अगर 3 को मैं x कह दूं, इसको y कह दूं, इसको z कह दूं, तो c का जो साइज होगा x क्रॉस z होगा। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है A जिसका साइज है 3 क्रॉस 4, 1 2 3 2 3 1 2 3 and 1 2 3. So this is the matrix A, and the matrix B has a size 4 cross 5. The resultant will be of size 3 cross 5. This is the matrix A, and this is the matrix B, and 0 1 2 3. It has 3 index of rows and it has 2 index of the rows. So this entry is known as C00. This is 0 1. This is 0 2. This is C03, and this is C04. Let's say we want to calculate the entry C02. तो हमें इस A मैट्रिक्स की 0th रो को यहाँ पे सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इसके तमाम एलिमेंट्स इस तरफ जाके मल्टीप्लाई होंगे। सो A00 will be multiplied with the B00. A01 will be multiplied with B10, and A02 will be multiplied by B20, and A03 will be multiplied with B30. सो इन तमाम एंट्रीज को कैलकुलेट करने के लिए, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर लूप आपको नंबर ऑफ रोज के लिए लगाना पड़ेगा, एक फॉर लूप आपको नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए लगाना पड़ेगा। लेकिन हर एक एंट्री जो यहाँ पे कैलकुलेट होगी उसके लिए मजीद फॉर लूप होगा जो इन तमाम एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद आपस में सम करेगा। मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन की जो फाइनल लॉजिक है दैट विल बी फॉर int r is equal to 0, r is less than number of rows, and r plus plus, then for loop for columns for int c is equal to 0, c is less than number of columns, and c plus plus. So this is the number of rows and number of columns for the matrix C, which has a size 3 cross 5. So number of rows will be 3 and number of columns will be 5. So for each entry we need another loop for int k is equal to 0, k will be less than, तो यहाँ पे भी मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, k प्लस प्लस। अभी इसमें देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी। सो c की आपने एंट्री कैलकुलेट करनी है, सी आई सी आर c is equal to सी आर सी, जो वैल्यू पहले से पड़ी हुई है उसमें हम सम करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे हम सम कैलकुलेट कर रहे हैं, ए आर के मल्टीप्लाई बाय पी के सी। सो ये एक्चुअली यहाँ पे सम होगा। एक पर्टिकुलर एंट्री जब कैलकुलेट होगी
तो उसके लिए यहाँ पे हम समेशन लगाएंगे। समेशन के लिए लाजमी है कि इसकी वैल्यू सी मैट्रिक्स की तमाम वैल्यूज 0 पे इनिशलाइज होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का मसला रहेगा कि ये लूप कहाँ तक चलेगा। तो हमने ये देखा था कि ए का साइज जो है वो 3x4 है, बी का जो साइज है डेट इज 4x5। So this was known as y, this is x and this is z। x जो है वो यहाँ पे हमने रोज को कह दिया, z जो है वो कॉलम्स को कह दिया, और यहाँ पे जो y है 4 वो यहाँ पे आएगा। तो ये लूप 4 टाइम्स चलेगा, डेट इज y। तो ये तो हो गई मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करने की लॉजिक। सिंटैक्स आपको पता है कि कोई भी फंक्शन को पैरामीटर पास करना हो, 2D एरे पास करनी हो, कैसे पास होगी, और किसी भी फंक्शन से 2D एरे रिटर्न कैसे होगी। नो इट्स योर टास्क टू write the complete code with the function call and function definition। एज अ फाइनल नोट, जब भी आपने मल्टी डायमेंशनल या 2D एरे किसी भी फंक्शन में पास करनी है एज अ पैरामीटर, तो आप उसमें फर्स्ट डायमेंशन का साइज ओमिट कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तमाम डायमेंशंस का साइज ओमिट नहीं कर सकते। इसके अलावा जिस तरह से 1D एरे बाय रेफरेंस पास होती हैं, इसी तरह से 2D एरेज भी बाय रेफरेंस पास होती हैं। दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू।